बरेली बार एसोसिएशन के पितामह कहे जाने वाले पूर्व अध्यक्ष सचिव व वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम शर्मा का सोमवार को हार्ट अटैक पड़ने से निधन हो गया, जिसकी जानकारी मिलने पर जिले के अधिवक्ताओं और समाज सेवियों में शोक की लहर फैल गई। जिसके बाद अधिवक्ताओं से लेकर समाज सेवियों समेत तमाम लोगों का उनके घर पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सभी को छोड़कर इस संसार को अलविदा कह गए। दरअसल सोमवार दोपहर रोजाना की तरह वह केस के सिलसिले में एडीजी 14 से होकर एडीजी 6 के यहाँ जा रहे थे। इस दौरान अचानक उनको हार्ट अटैक पड़ गया। वहीं बरेली बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज बाजपेयी ने बताया कि तुरंत उनको सभी लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बरेली बार एसोसिएशन के पितामह कहे जाने वाले पूर्व अध्यक्ष व सचिव घनश्याम शर्मा के निधन की खबर जैसे ही अधिवक्ताओं को लगी तो कचहरी परिसर में शोक की लहर दौड़ गई। साथ ही शहर में सभी पार्टियों के नेता और समाज सेवी उनके घर पहुंचने लगे। अधिवक्ताओं ने बताया कि उनके निधन होने से एक युग का अंत हो गया। वह कचहरी के अधिवक्ताओं के भीष्म पितामह थे। उनके निधन से अधिवक्ता समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि घनश्याम शर्मा अपने पीछे परिवार में पत्नी लता शर्मा, 2 बेटे एडवोकेट सचिन शर्मा और वैभव शर्मा को छोड़ गए हैं। शहर के बारादरी क्षेत्र में होली चौक के पास रहने वाले 72 वर्षीय घनश्याम शर्मा 17 बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और 1 बार सचिव रहे थे, जिन्होंने साल 1976 में वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद प्रैक्टिस शुरू की थी। जिसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र में ईमानदारी और कुशल कार्यशैली से अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, जिसके बूते वह लगातार 17 बार बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और 1 बार सचिव निर्वाचित हुए। वहीं घनश्याम शर्मा के बाद जो भी अध्यक्ष चुना गया उसने इनके ही सानिध्य में काम किया। वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम शर्मा बरेली के नामी अधिवक्ताओं में शामिल थे। इसके साथ ही वो अपने सरल स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। अपने विरोधियों से भी हमेशा मित्रता निभाते थे। साल 2020 तक वह लगातार अध्यक्ष पद पर बने रहे। अधिवक्ताओं की बड़ी से बड़ी समस्याओं का उन्होंने चुटकियों में समाधान करा दिया था। वह अधिवक्ता होने के साथ ही एक समाज सेवी भी थे। उन्होंने कई बार लोगों की आर्थिक मदद की, यहाँ तक कि कई सामाजिक संगठनों से वह जुड़े रहे और समाज सेवा के कार्य किए। अध्यक्ष जी नहीं है, पूर्व अध्यक्ष जी नहीं है, तो हमें ये लगता है कि हमारे सर से साया ख़त्म हो गया और हम अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। और हम अब ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम किधर जाएं, हमें किधर शेल्टर मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम इस दुख में बड़ी ज़बरदस्त डूबे हुए हैं। और जहाँ तक घनश्याम शर्मा जी का सवाल है, उनके मन में कभी द्वेष भावना नहीं रही। 17 साल रहे सचिव, कभी उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं करा, कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखी, कभी कोई बदला नहीं लिया। और अगर हुआ, एक बात मैं आपको और बहुत बड़ी खूबी की बताऊं, एक बार मैं उनके साथ बारात में जा रहा था, भाभी जी भी थी, तो किसी वकील का प्रेम नगर से टेलीफोन आ गया रात के 1 बजे थे। अरे मैंने साहब बारात में पार्टी में चलना है, बारात बोले ना वो बाद में जाएंगे। पहले प्रेम नगर गए, भाभी जी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या भाई कोई वकील साहब पकड़ गए, तो 3 बज गया उनको छुटाने में, काम करने में। इस तरह का व्यक्तित्व, इतना बेहतरीन पर्सनालिटी थी, कभी उनके मन में द्वेष भावना नहीं रही। 17 साल में उन्होंने कभी भी किसी पदाधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, किसी के खिलाफ कोई द्वेष की भावना नहीं रही, हमेशा बढ़िया काम करा। और एक ही हमें राय दी उन्होंने हमेशा कि ना असलम, सबका भला करो, कोई बात है। और एक बहुत बड़ी खूबी देखिए, अभी द्विवेदी जी हारे थे, अनिल द्विवेदी जी, तो मैंने कहा साहब आपके सीट पे उन्होंने ढोल बजा दिया, तमाम जो उनसे करना था उन्होंने करा, और उसके बाद भी आप जीतने के बाद उन्हें गले लगा रहे हैं। मैंने मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं है। बोले ये तुम नहीं समझोगे। जीतने के बाद अनिल द्विवेदी करने गए और उन्हीं अनिल द्विवेदी ने उनकी सीट पे आके ढोल बजाया, और जो भी कुछ उन्हें करना था, जब इलेक्शन हो रहा था, जो भी करना था करा, और उसके बाद भी जीतने के बाद वो द्विवेदी करने गए और उन्हें गला लगाया। तो मैंने कहा साहब आप ये क्या कर रहे हैं, कल तक तो ये इस कदर गलत सलत बातें कर रहे थे, आपकी सीट पे ढोल बजा रहे थे, नहीं मान रहे थे चैम्बर में। अरे बोले तुम समझते नहीं हो, गलत लगा मुझे। मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं द्विवेदी की चाय नहीं पीऊँगा। मैंने चाय नहीं पी, मैं सूट के चला आया उसके। तो इस व्यक्तित्व के मालिक थे, कभी मन में कोई भावना रही नहीं, बेहतरीन आदमी। और जूनियर के लिए तो बहुत ही सपोर्ट, किताबों से लो, अपनी एडवाइस से लो, और अगर कहीं फाइनेंशियल पोजीशन भी आ गई तो उससे भी उन्होंने मदद करी। तो आज हमें ऐसा लगता है कि हम अनाथ हो गए, हमारे सर से एक बहुत बड़ा सहाय चला गया, एक बार का युग खत्म हो गया। बरेली बार को अपूर्णी क्षति हुई है। बरेली बार को सभी बार पूर्ण क्षति हुई, शहर को पूर्ण क्षति हुई है।
और बरेली वार का स्तंभ रहे हैं। जितना भी कहा जाए उतना कम उनके लिए। मैंने भी उनके साथ काम किया, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट रहा उनके साथ और उनके साथ बार में काम किया। उनके काम का ढंग ये लगता, किसी भी समस्या का समाधान तो घनश्याम शर्मा थे। और कोई बार में कोई समस्या आ रही है शासन से, प्रशासन से, जुडिशियल से, तो उसका समाधान केवल कोई करता था तो घनश्याम शर्मा जी ही करते थे और उनके साथ कोई समाधान नहीं कर पाता था। तो बरेली को अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई संभव नहीं है।